साधु साधु साधु। यह विराजमान महासंघ से अनुमति मिलता है। हमारे गुरुबंते जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आप लोग को चेयर के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। भगवान बुद्ध जी चेयर के बारे में कुछ कह दिया तो सूत्र अट्टकथा से बहुत कुछ आप लोग को धर्म प्रवचन से दे दूंगा। पहला हम लोग विचार करना चाहिए, ये धर्म आज तक सुरक्षित हुआ। 2000 साल के पहले भगवान बुद्ध जी ने ये जम्बूद्वीप में उत्पन्न किया, लेकिन ये धर्म इंडिया से नष्ट हुआ। ये धर्म सुरक्षित किया श्रीलंका में। अरहंत महिंद बंदे उस समय श्रीलंका तक आया धर्म के साथ। भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान है और एक कारण है, ये धर्म था। सभी भगवान बुद्ध जी लोग पैदा होने की जगह जम्बूद्वीप है। सभी भगवान बुद्ध जी लोग का धर्म सुरक्षित करने का जगह श्रीलंका, ये धर्मता है। अभी तक ये धर्म सुरक्षित किया। अरहंत महिंद बनते ये धर्म अच्छा से प्रतिष्ठापन किया। ये संस्कृति भी अभी तक जैसी सुरक्षित हुआ। अरहंत महिंद बनते के बाद में एक समय आया, भगवान बुद्ध जी परिनिर्वाण करके 500,000 साल के बाद में एक दुर्काल आया। उस समय 1000 अरहंत बनते लोग ये धर्म संगायना करके किताब में लिखाया। ये धर्म कौन लिखाया? अरहंत बनते लोग ने लिखाया। इसलिए धर्म अभी तक सुरक्षित हुआ, एक वचन भी बदल नहीं हुआ। इसीलिए आप लोग को ये धर्म अभी भी सुन सकते हैं, लेकिन ये सही। मैं देखा 3 महीने के पहले मैं यहाँ आया। मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है ना? 3 महीने के पहले यहाँ आया। श्रीलंका में उपासक उपासिका लोग और यहाँ उपासक उपासिका लोग भी बहुत फर्क देखा मैं। उन लोग का श्रद्धा से आप लोग का श्रद्धा भी, क्योंकि यहाँ संस्कृति भी अरहंत महिंद बनते की वजह से अभी तक सुरक्षित हुआ। भगवान बुद्ध जी का अधिष्ठान अरहंत महिंद बनते अच्छा से प्रतिष्ठापन किया। इसीलिए यह संस्कृति भगवान बुद्ध जी के धर्म के साथ है। हर कुछ कोई घर बनाने के समय पहला सील ग्रहण करके उन लोग
उपासक उपासिका लोग परित्राण चाट करते हैं। हर स्कूल में जरूर सब्जेक्ट है बुद्धिज्म। हर स्कूल बहुत स्कूल बुद्धिज्म स्कूल है। ये हर बहुत स्कूल शुरुआत किया अनागारिक धर्मपाल ने। आप लोग को पता है अनागारिक धर्मपाल? वो बनाया। प्रथम स्कूल आनंद कॉलेज कोलंबो, दूसरा कॉलेज कैंडी धर्मराज कॉलेज कोलंबो, नालंदा और संगमित्रा, विशाखा, सुमना, ये सी नाम बुद्धिस्ट स्कूल। यह स्कूल में पढ़ने के समय बच्चा लोग को पैसा देना चाहिए। श्रीलंका में हर कुछ फ्री। स्कूल जाने के समय बच्चा लोग को एक कार्ड है बस में जाने के लिए फ्री, कपड़ा भी फ्री, किताब भी फ्री है ना। अनागारिक धर्मपाल ने ऐसे किया है ना। यूनिवर्सिटी तक बुद्धिज्म पढ़ सकते हैं बच्चे लोग को। हर संडे दिन संडे धम्म स्कूल है बच्चे लोग के लिए। ये संस्कृति भी कोई फ्यूनरल आया तो उस समय गर्भ में कोई बच्चा आया तो अंगुलीमाल पर चाट करके ये से हर कुछ करते हैं। यहाँ ये कुछ नहीं है। एक कारण है, श्रीलंका में बनते लोग को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन उपासक उपासिका लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोग को पता है भगवान बुद्ध जी का धर्म क्या है। धर्म आराम बनते लोग लिखाया किताब में, यही त्रिपिटक। स्कूल से उन लोग को पढ़ सकते हैं। आप लोग को ऐसे नहीं है। ये बन से इसे कह दिया, ये बनते इसे कह दिया, ये बनते इसे कह दिया, ऐसे ही भगवान बुद्ध जी का धर्म त्रिपिटक में अंदर है। एक सूत्र से आप लोग को कह दूंगा। महानाम साक्य शुद्धोधन राजा के बाद में राजा बन गया कपिलवस्तु में। वो सोतापन श्रावता गोदा साक्य के पास में गया। उनसे पूछा सोतापन अंग कितना है? वो बताया 3 है। क्या 3? भगवान बुद्ध जी के बारे में अचल श्रद्धा, धर्म के बारे में अचल श्रद्धा, श्रावक संघ के बारे में अचल श्रद्धा। वो बताया वानाम साहब के बाद नहीं 4 कारण है। अचल शील भी है, स्थिर शील भी है। वो बताया ना 3। हम दोनों जाइए भगवान बुद्ध जी के पास। दोनों गया। भगवान बुद्ध जी से पूछा। भगवान बुद्ध जी ने सोतापत्ति अंग कितना है? सोतापन्न श्रावक का लक्षण कितना है? मैं गोदा साक्य से पूछा, वो बताया 3 की, मैं बताया नहीं 4 की। भगवान बुद्ध जी ने पूछा, वो 3 की बताने के समय आपको क्या हुआ? किस विचार आया? वो बताया भगवान बुद्ध जी ने। भगवान बुद्ध जी कुछ कह दिया तो, कुछ बताया तो सभी भिक्षु लोग भगवान बुद्ध जी चोट करके बाहर जा सकते हैं। मैं भगवान बुद्ध जी के पास हूँ। आप लोग को ऐसे रह सकते हैं कि? वो बताया
कोई भी समय भगवान बुद्ध जी कुछ कह दिया तो बताया तो भिक्खु भिक्खुनी सभी भिक्खु भिक्खुनी लोग भगवान बुद्ध जी चोट करके जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। मैं भगवान बुद्ध जी के पास हूँ। सभी भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका लोग भगवान बुद्ध जी चोट करके बाहर जा सकते हैं। कुछ कह दिया तो ये सही नहीं, ये गलत है, ये भगवान बुद्ध जी बता ये गलत है कि चोट करके जा सकते हैं। मैं भगवान बुद्ध जी के पास हूँ। सभी भिक्खु भिक्खुनी उपासक उपासिका सहित देव ब्रह्म सभी लोग सभी प्राणी भगवान बुद्ध जी चोट करके बाहर जा सकते हैं। मैं भगवान बुद्ध जी के पास हूँ। ये सी श्रद्धा होना चाहिए, ये ही श्रद्धा है ना। देखिए अभी चीवर के बारे में बताऊंगा। चीवर क्या है? आप लोग को भी चीवर पहन सकते हैं? नहीं, इसे नहीं। चीवर अलग है। बताइए, ये दुनिया को सबसे पहला आया चीवर है क्या? ये आप लोग का कपड़ा है क्या? क्या फैलाया? हाँ? सबसे पहले चीवर आया। पता है कैसे आया? आप लोग को पता है, भगवान बुद्ध जी ने कह दिया अगण्य सूत्र में, दीघ निकाय में, ये दुनिया आरंभ हुआ। सत्य सूर्योगमन सूत्र में है ये 7 सूरज आकर ये दुनिया खत्म हुआ, नष्ट हुआ। इसी समय आएगी, उत्पन्न का समय, नष्ट होने का समय आएगी। ये उत्पन्न के समय सबसे पहले उत्पन्न किया वज्रासन, बोध गया में वज्रासन। ये ही ये दुनिया का नाभि, ये जगह उत्पन्न किया। यह उत्पन्न के समय ये वज्रासन पे एक कमल ऊपर आया। कमल में पे चीवर उत्पन्न हुआ, इर्दि से ऐसे आया। उस समय सभी देवता लोग ब्रह्म लोग समझ लिया, ये कल्प में एक बुद्ध आएगा। ये बुद्ध के लिए ये कमल आया, चीवर आया। इसीलिए देवता लोग ब्रह्म लोग ये कल्प को नाम दिया सार कल्प। एक बुद्ध है, इसलिए कल्प को नाम दिया सार कल्प। ये वज्रासन पे 2 कमल आकर 2 चीवर आया तो उस समय देवता लोग ब्रह्म लोग कह दिया ये दुनिया को 2 बुद्ध है ये कल्प में। ये कल्प को नाम दिया मंड कल्प। तीसरा कमल आकर चीवर आया तो कमल पे देवता लोग ब्रह्म लोग समझ लिया ये कल्प में 3 बुद्ध है। इसलिए कल्प को नाम दिया वार कल्प। कोई भी समय ये वज्रासन पे 4 कमल आकर चीवर इद्धि से आया तो देवता लोग कह दिया ये कल्प में 4 बुद्ध आएगा। उसी कल्प को नाम दिया सार मंड कल्प। सार मंड कल्प। कोई भी समय
वज्रासन पे 5 कमल लाकर 5 जीव आया तो इद्दी से देवता लोग ब्रह्म लोग नाम दिया। ये कल्प को 5 बुद्ध आएगा। ये कल्प को नाम दिया भद्र कल्प। हम लोग कभी कहा है महाभद्र कल्प में है। ये कल्प में 5 बुद्ध लोग हैं। 4 बुद्ध लोग पैदा हुआ और एक है, एक और ने मैत्री बुद्ध। ये चीवर कहाँ था? ब्रह्मलोक में ब्रह्म राजा ले गया। हमारे भगवान बुद्ध जी के लिए चीवर आया। ये चीवर कहाँ था पहला? वो भी घटीकार ब्रह्म राजा के पास था। ब्रह्म के हाथ से दूसरा ब्रह्म तक आया, उनके हाथ से तीसरा ब्रह्म तक आया, ऐसे ऐसे आया। हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी पैदा होने के समय घटीकार ब्रह्म राजा के हाथ में था। हमारे बोधिसत्व ने उस दिन बाघ पूर्णिमा दिन वो उद्यान के लिए गया चन्न के साथ। देवता लोग समझ लिया था। देखिए पहला बोधिसत्व संतुष्ट दिव्य राजा था। 10,000 ब्रह्मांड में देवता लोग निमंत्रण किया। कालो यंते महावीर उपच मातु कुच्यं सदैवकं तारयन्तु बुद्धस्वम संपदा। सभी प्राणी ये संसार दुखों से मुक्त करने के लिए ये मनुष्य लोग तक आइए। ये आपका काल है, समय है, वक्त है, दुनिया को आइए निमंत्रण किया। भगवान बोधिसत्व ने आया। उस दिन से सभी देवता लोग ये जम्बूद्वीप तक आया। अभी जम्बूद्वीप छोड़ करके उन लोग गया। अभी श्रीलंका में बहुत देवता लोग के यहाँ छोड़ करके गया। अभी क्या हुआ? उस दिन बोधिसत्व उद्यान में जाने के समय एक देवता बूढ़ा व्यक्ति के जैसे आया। ये कौन है? कौन था वो देवता बूढ़ा व्यक्ति से आया। बोधिसत्व ने लौट गया। वैशाख पूर्णिमा दिन फिर आया। उस दिन एक देवता बीमार हुआ व्यक्ति जैसा आया। इसी शरीर बना करके वो आया, वापस गया। पोषण पूर्णिमा दिन उस दिन एक देवता मर गया जैसा उठा करके ले गया दूसरा देवता लोग। रोक करके गया। ये भी देवता लोग ये संज्ञा देने के लिए बोधिसत्व को अभी घर छोड़ करके जाने के लिए समय वक्त आया चाहिए। असल पूर्णिमा दिन बोधिसत्व ने उद्यान के लिए आया। उस दिन एक देवता बाल काट करके चीवर पहन करके बैठ करके साधना करके था। चीवर का संज्ञा बोधिसत्व को दे दिया। बोधिसत्व समझ लिया ये ही सन्यासी को
विमुक्ति सोच करने को, विमुक्ति खोज करने के लिए खबड़ा ये है। संज्ञा कौन दे दिया? देवता ने दे दिया, देवता लोग दे दिया। अब देखिए, ये खपड़ा का संज्ञा पहला दे दिया कौन? देवता लोग। उस दिन रात में घर चोट करके बोधिसत्व ने जाने के समय अनोमा नदी के किनारे, आज है बिहार में ऊपर 2 अशोक पिलर है, रामपुरवा अशोक पिलर, वहाँ 2 अशोक पिलर है। यहाँ एक जगह बोधिसत्व बाल काट करके जगह, दूसरा घटिका ब्रह्मराज ने चीवर दे दिया बोधिसत्व को, ये जगह है। धर्माशोक राजा ने पिलर बनाया यहाँ, वह अभी भी है ना। देखिए, घटिकार ब्रह्म राजा बोधिसत्व को ये चीवर दे दिया। ये चीवर पहन करके बोधिसत्व ने संबुद्ध बन गया। सबसे पहला आया, आप लोग का कपड़ा आया है क्या? चीवर आया है क्या? है? चीवर आया। चीवर इतना मजबूत है। चीवर पहन करके बोधिसत्व ने संबुद्ध बन गया। भगवान बुद्ध जी ने कह दिया, गृह व्यक्ति उपासक हो सकता है, उपासिका हो सकता है। गृहस्थ में रहने के समय अरहत प्राप्त किया तो, अरहन बन गया तो, आगे दिन सूरज आने के पहले प्रौर्जा होना चाहिए, नहीं तो परिनिब्बान होना चाहिए। समझ लिया? गृह व्यक्ति अरहन बन गया तो आगे दिन सूरज आने के पहले परिनिब्बान होना चाहिए, नहीं तो प्रौर्जा होना चाहिए, नहीं तो नहीं रह सकते। एक दिन में मिलिंद राजा नागसेन अरहन बनते से जैसे पूछा, पति जी ने भगवान बुद्ध जी ने इसे कह दिया ना, कोई गृह व्यक्ति अरहन बन गया तो वो प्रौर्जा होना चाहिए आगे दिन सूरज जाने के पहले, नहीं तो परिनिब्बान होना चाहिए। ये विमुक्ति, ये निर्वाण इतना गलत है क्या? मजबूत नहीं है क्या? ये जिंदगी खत्म करते, क्यों ऐसे हुआ? अरहन बनते, देखिए हमारे ज्ञान कैसे अरहन बनते लोग का ज्ञान जैसे नागसेन अरहन बनते बताया। राजा ने एक उपमा से कह दूंगा, घास से बोट बना करके ये बोट पर पत्थर रख दिया तो, बड़ा वाले पत्थर रख दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घास से बोट बना करके ऊपर पत्थर रख दिया तो बोट टूट जाएगा, है ना। अरहन बनते पूछा, कारण पत्थर दुर्बल है क्या? नहीं तो बोट दुर्बल है क्या? बताइए, ध्यान से सुनिए, यहां ध्यान दे दिए। यहां ध्यान दे दिए। अरहन बनते पूछा, घास से बनाया बोट दुर्बल है क्या? नहीं तो पत्थर दुर्बल है क्या? क्या दुर्बल है? हाँ?
घास से बनाया बहुत दुर्बल है, पत्थर मजबूत है। जैसे ग्रह जिंदगी घास से बनाया बोट जैसा है। अरहंत चित्त नहीं रह सकता है ये शरीर को, ये कपड़ा को नहीं रह सकते। ये ग्रह जिंदगी मजबूत नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसलिए वो प्रौर्जा होना चाहिए। विमुक्ति पत्थर जैसा है, ग्रह जिंदगी घास से बनाया बोट जैसा है। समझा? दुर्बल है। देखिए, ये चीवर पहन करके प्रौर्जा हुआ तो आराम बनते लोग का जिंदगी रह सकता है। ये चीवर को धारण कर सकते हैं। चीवर कितना मजबूत है। चीवर नहीं तो, प्रौर्जा नहीं तो आराम बनते लोग परिनिब्बाण होना चाहिए। चीवर के वजह से आराम बनते लोग रहते हैं, इसलिए कहते हैं चीवर को अरहंत ध्वज, अरहंत बनते लोग का ध्वज कहते हैं। एक चीवर भी पूजा किया तो संसार से मुक्त होने के लिए पुण्य मिलेगा। इतना ये पुण्य मजबूत है ना। उसके बाद देखिए, भगवान बुद्ध जी ने प्रथम धर्म प्रवचन देने के लिए वाराणसी तक, सारनाथ तक गया, है ना। प्रथम धर्म प्रवचन दे दिया, कोंडंज बंती सोतापन्न बन गया। कोंडंज बंती प्रौर्जा मांगा, मुझे प्रौर्जा दे दी। भगवान बुद्ध जी ने यही भिक्खु भाव से यहाँ आई पुण्यवान भिक्खु की कह दिया। उनका बाल काट करके इर्दी से चीवर पहन करके पात्रा हाथ में आया। इर्दी से सबसे पहला चीवर इर्दी से आया। आप लोग का कपड़ा इर्दी से आया है क्या? आया नहीं, चीवर इर्दी से आया। पंचवाक्य, सभी पंचवाक्य भिक्खु को चीवर इर्दी से आया। उसके बाद यशकुल पुत्र, उसका दोस्त लोग इर्दी से चीवर आया। उसके बाद बद्धवग्गी कुमार लोग, उन लोग को भी इर्दी से, और उर्वेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, उन लोग के साथ 1000 बनते लोग को चीवर पात्रा इर्दी से आया। आप लोग का कपड़ा इर्दी से नहीं आया। और एक कारण है, सबसे पहला ये दुनिया को चीवर बनाया कौन बनाया? भगवान बुद्ध जी ने। उर्वेल कश्यप दमन करने के लिए उर्वेल्यमिता बोध गया के आसपास, उस दिन भगवान बुद्ध जी को एक कपड़ा मिल गया। एक कपड़ा काट करके भगवान बुद्ध जी ने चीवर बनाया। ये दुनिया को सबसे पहला हाथों से चीवर बनाया भगवान बुद्ध जी ने, है ना। आप लोग का कपड़ा ऐसे भगवान बुद्ध जी नहीं बनाया। निक्लेशीले दुनिया को अग्रदक्षिण है, भगवान बुद्ध जी का हाथों से ये चीवर बना। ये चीवर कहाँ है? अभी भी है। भगवान बुद्ध जी का हाथों से बनाया चीवर अभी भी है। कहाँ है ये चीवर? भगवान बुद्ध जी ने दे दिया
महाकश्यप अरहंत बनते को दे दिया। महाकश्यप अरहंत बनते प्रवृत्ति के लिए आया। भगवान बुद्ध जी गौतम का चैत्य जगह वहां मिल गया। भगवान बुद्ध जी को बैठने के लिए चीवर अच्छा से बनाकर दे दिया महाकश्यप बनते जी ने। ये चीवर भगवान बुद्ध जी को पूजा किया। भगवान बुद्ध जी का चीवर भगवान बुद्ध जी महाकश्यप बनते को दे दिया। महाकश्यप अरहंत बनते परिनिब्बाण के समय बिहार में बुद्ध गया के आसपास है गुरुपा, पता है? गुरुपा तक गया, पहाड़ तक जाकर अधिष्ठान किया मैत्री भगवान बुद्ध जी समय तक मेरा शरीर रहेगा। भगवान बुद्ध जी हाथों से बनाया, सबसे पहला बनाया चीवर। ये चीवर अच्छा से आसपास रख दिया, इद्दि से अधिष्ठान किया। मैत्री भगवान बुद्ध जी ने समुद्र प्राप्त करके यहाँ आया तो मेरा हाथ उनसे इद्दि से उठा करके मैं भगवान बुद्ध जी को दे दूंगा। अभी भी भगवान बुद्ध जी का चीवर वहां है। मैत्री बुद्ध भगवान बुद्ध ने आने तक वो रहेगा। मैत्री भगवान बुद्ध जी का हाथों, भगवान बुद्ध का हाथों को महाकश्यप बनते जी ने इद्दि से उठा करके दे देंगे। देखिए चीवर कैसे है। आप लोग का कपड़ा जैसा है क्या? चीवर पहनने के लिए बहुत पुण्य होना चाहिए। आप लोग को चीवर पहनने के लिए एक विचार भी नहीं आया। क्यों? कारण पुण्य नहीं है। बिना पुण्य से ये चीवर पहन करके नहीं रह सकते। क्यों? चीवर चोट करके जा सकते हैं। पुण्य खत्म हुआ तो चीवर चोट करके जाते हैं, नहीं रह सकते। पुण्य के बल से ही चीवर, है ना? इस संसार में हम लोग काया दूर तक आया। हम लोग को चीवर पहनने के लिए मौका नहीं मिला। चीवर पूजा करने के लिए भी मौका नहीं मिला। ये सबसे चीवर के बीच में, सभी चीवर के बीच में कठिन चीवर अग्र है। आप लोग को आज मौका मिला कठिन चीवर पूजा करने के लिए, लेकिन आप लोग का विचार गलत है, इसीलिए पुण्य नहीं मिलेगी। किसी विचार गलत हुआ, किसी पुण्य नहीं मिला। आज खटनी चीवर पूजा किया, दीपा उपासिका और हमारी संदीप उपासक चीवर पूजा किया। आप लोग विचार करते हैं उन दोनों पूजा किया है, हम लोग नहीं पूजा किया है, हम लोग को मौका नहीं मिला। ये विचार गलत नहीं है क्या? गलत है। ऐसे विचार नहीं होना चाहिए। आप लोग को पता है विशाखा उपासिका ने पूर्वाराम पूजा किया। उस दिन ये विशाखा का सहेली थी, वो एक कपड़ा ले गया, उनका महंगा कपड़ा, वो ले गए भगवान बुद्ध जी का कुटी की पूजा करने के लिए। भगवान बुद्ध जी का कुटी तक गया, बिस्तर में डालने के लिए विचार आया। इसके पहले देखा मेरा कपड़ा अच्छा है क्या, बिस्तर में अभी डाल दिया कपड़ा अच्छा है क्या, कलर मैच है। मेरा कपड़ा ज्यादा, ये कपड़ा महंगा भी है। मेरा कपड़ा
बाहर रख करके ये कपड़ा अनुमोदन किया। देखा उसकी विचार कैसे है? आप लोग का ऐसे विचार नहीं आते हैं, ये गलत थी। वो ऐसे किया। उसके बाद देखा तकिया को डाल सकते क्या? ये भी अच्छा वाला, ये नहीं। कर्टन देखा, कर्टन भी अच्छा, ये एक मैच नहीं है। आप लोग ये कपड़ा ले गया तो तकिया भी अंदर भी डाल करके आते हैं, नहीं है क्या? ऐसे नहीं किया वो, है ना? वो ये हर कुछ एक 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 देख कर अनुमोदन किया। आप लोग आया आज, ये सब कुछ देखा, अच्छा है, गया। ऐसी नहीं, देखिए अच्छा से ये फूल से अच्छा से डेकोरेशन किया। भगवान बुद्ध जी अच्छा से भगवान बुद्ध जी को आसन बनाया। ये जीवर भी पूजा किया, बहुत कुछ पूजा किया। एक एक देख कर अनुमोदन होना चाहिए। मेरा हाथों से मैं बनाया जैसा अनुमोदन होना चाहिए। देखिए सहेली कैसे किया, वो विचार किया। उसके बाद सारे बुद्ध बनते का कुटी में डाल सकते हैं, वहां भी गया, वहां भी जगह नहीं है। मुगलान बनते की कुटी तक गया, वहां भी जगह नहीं है। 500 कुटी तक गया, जगह नहीं है। आखिर में जमीन पे डाल दिया। ये विहार में आने की जगह द्वारवासा का जमीन पे डाल दिया। विशाखा निम्न रति तक गया, सहेली ताउतिसा गया। हाँ देखिए, संदीप उपासक दीपा उपासिका खटन जीवर पूजा किया। आप लोग का अनुमोदन किया तो कहा जाएगा? देखिए, पहला एक पाक्षिक बुद्ध था। एक पाक्षिक बुद्ध पिंडपात के लिए आया। अवसान समय की शुरुआत नहीं हुआ, शुरुआत के पहले एक पिता और बेटा था। देखा शांत है, सुंदर है, गुणवान है, सब कुछ देखा। वंदना किया, भोजन दान दिया। पाक्षिक बुद्ध को बताया, बुद्ध ने, आप यहाँ रहता तो एक कुटी बना करके 3 महीने तक सेवा करूंगा। ऐसी सेवा किया। वेलु है न वेलु, वेलु से कुटी बनाया। वेलु को कहते हैं नल, है ना? वो दोनों मारा जा। उसके बाद आखिर में वसान समय खत्म होने के बाद में एक चीवर बना करके पूजा किया। पाक्षिक बुद्ध को खटन चीवर नहीं पूजा कर सकते, उसको कहते हैं वस्सावासिक चीवर। आज एक चीवर पूजा किया, ये खटन चीवर। दूसरा चीवर लोग आप लोग पूजा किया ना, दूसरा चीवर, उसको कहते हैं वस्सावासिक चीवर। ये सी वस्सावासिक चीवर पूजा किया। उन दोनों मर जाने के बाद में नलकार दिव्य राज लोग बन करके देवलोक को उत्पन्न किया। उस समय बोधिसत्व ने सक्र देवेंद्र था। एक देवी थी सुमेधा, यही विशाखा का पूर्व जन्म, है ना? अच्छा से गुणवान है। सुरचि राजा का बीबी, पत्नी, रानी। सक्र देवेंद्र ने वरदान दिया, एक बच्चा, यही महापनाद साकित राजा। आप लोग कहते हैं साकित राजा की बताया तो
सम्राट अशोक साकेत राजा के नहीं, साकेत राजा नहीं, सम्राट अशोक साकेत राजा ये दुनिया को राजा बन जाएंगे। साकेत राजा दुनिया का राजा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान हर जगह के लिए राजा है साकेत राजा। चक्रवर्ती सिंहनाद सूक्त में है साकेत राजा कौन ने की। वो साकेत राजा बन गया, महापनाद साकेत राजा। वो आने के दिन, गर्भ में आने के दिन वो के लिए एक बहुत बड़ा महल मंदिर आया। 500 योजन ऊंचा है ये मंदिर उनके लिए। राजा का महल सोने से बनाया। यहाँ में था, वहां में था ये राजा। वो मर जाने के बाद ये महल गंगा नदी में अंदर गया। अभी देखिए एक वासावासिक चीवर का बल कैसे है, पुण्य का बल कैसे है। वो साकेत राजा बन गया। खटने चीवर, क्या बात है। वास्यावासिक चीवर इतना मजबूत है तो खटने चीवर कैसे है ना। अभी क्या हुआ, वो देवलोक में फिर गया। बिहार में उस समय एक राजा था बद्य शहर में बद्य राजा का बेटा था बद्धजी। भगवान बुद्ध जी की निचारिका में जाने के समय ये राजमहल तक आया। राजा भोजन दान दिया। भगवान बुद्ध जी ने पात्र भद्र जी ये कुमार को दे दिया। जवान लड़का था उनको दे दिया। वो पीछे पीछे आया। भगवान बुद्ध जी आनंद बनते को बताया। आनंद बैठने के लिए जगह तैयार करके दे दी। भगवान बुद्ध को बैठने के लिए चेवर लगा करके दे दिया, जगह बना करके। भगवान बुद्ध जी बैठ गया। भिक्षु लोग पीछे पीछे बैठ गया। जवान लड़का बद्ध जी वो आया। भगवान बुद्ध जी दारुण प्रवचन दे दिया। सुनने के समय अरहन बन गया। चीवर पूजा किया। वासावासिक चीवर पूजा किया। अभी गृहस्थ से अरहन बन गया। पिता आया वो देखने के लिए। राजा बद्य राजा भगवान बुद्ध जी को वंदना करके बताया, बुद्ध जी ने ये बेटा बहुत पुण्यवान है। वो आने के समय अद्भुत आश्चर्य कारण हुआ। भगवान बुद्ध जी बताया राजा ने, वो अभी अरहन बन गया। आपको देखना होना चाहिए तो वो प्रौर्जा होना चाहिए, नहीं तो कलसु रच जाने के बाद में वो परिनिर्वाण हो जाएंगे। राजा बताया भगवान बुद्ध जी ने मेरा बेटा को प्रौर्जा दे दी। भगवान बुद्ध जी ने बताया पुण्यवान भिक्खु यहाँ आइए। इद्दी से बाल काट दिया, चीवर पहनता, भिक्खु बन गया। वास्तवासिक चीवर पूजा किया। पच्चीक बुद्ध को बिना चीवर से अरहन बन गया। इद्दी से चीवर आया। कैसे मजबूत थे, कैसे बलवान नहीं चीवर का पुण्य। अभी वो बैठ गया गंगा नदी में किनारे। भगवान बुद्ध जी के साथ बनते लोग को वाराणसी तक आने के लिए नाव का बनाया उपासक उपासिका लोग। बड़ा बनते लोग यहाँ से आया। ये नया बनते बुद्ध जी हरान बनते बैठ करके साधना किया। उन लोग का अपमान किया। बड़ा बनते लोग ये अभी प्रौर्जा हो गया, गुण नहीं है। ये बड़ा बनते लोग खाने के समय नहीं उठाया।
गौरव नहीं किया, वो बैठ करके था। भगवान बुद्ध जी को आनंद बनते को एक नौका बनाया, दूसरे बनते लोग को अलग अलग नौका बनाया। ये नाव तक भगवान बुद्ध जी आया, बुद्ध जी बनते को बताया, बुद्ध जी आप आइए ये नौका को, वो ये नौका तक आया। भगवान बुद्ध जी ने बताया, बुद्ध जी आप पहला महापनाद शक्ति राजा था, उस समय आपका राजमहल 500 योजन ऊंचा सोने के से बनाया, ये महल अभी कहाँ है? वो बनते अरहंत बनते बुद्ध जी बनते आकाश में गया, इद्धि से ब्रह्मलोक तक गया, ब्रह्मलोक से सालेमनी स्तूप इद्धि से ले आया, सभी को देखने के लिए मौका दिया, फिर ब्रह्मलोक में रख दिया इद्धि से। गंगा नदी में चंक्रमण करके उंगली से उठाया, इद्धि से ये महल उठाया। ये महल से मछली लोग गिर गए, जर गिर गया पानी को। भगवान बुद्ध जी ने कह दिया, बुद्ध जी आपका पहला रिश्तेदारी लोग को तकलीफ हो जाएगी, फिर ये महल जल में अंदर डाल दो। ये कहानी का अर्थ क्या है? पहला उनका रिश्तेदारी लोग इच्छा से मर गया, तृष्णा से मर गया, महल में अंदर मछली बन गया, उन लोग का पुण्य नहीं था। वो चीवर पूजा किया पच्चीक बुद्ध को, पुण्य के बल से सोने से 500 योजन ऊंचा महल आया, तो भी ये चोट करके जा सकता है, ये पुण्य का बल है, नहीं तो नहीं चोट कर सकते। हम लोग को ये छोटा कुछ भी नहीं चोट कर सकते ना। देखिए वो सोने से महल आया तो भी चोट कर जा सकता है निर्वाण तक। ये है पुण्य का बल, है ना। अभी भी ये मंदिर, ये महल गंगा नदी में अंदर है। कारण क्या है? भविष्य में एक बेटा आया, प्रवृत्ता हुआ, अरहंत बन गया वो, लेकिन पिता अभी भी देवलोक में है। पिता आने तक ये महल गंगा नदी में अंदर है। कब आएगा पिता? वो आएगा मैत्री भगवान बुद्ध जी के समय, एक शक्ति राजा आएगा, उनका नाम है शंख शक्ति राजा। ये शंख शक्ति राजा का पुरोहित ब्राह्मण आएगा। ये पुरोहित ब्राह्मण का बेटा मैत्री बोधिसत्व है। देखिए पच्चीक बुद्ध को वासावासिक चीवर पूजा करके इतना मजबूत पुण्य अर्जित किया। आप लोग ये वासावासिक चीवर नहीं है, ये कठिन चीवर है। कठिन चीवर का फल कैसे मिलेगा? क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा से पुण्य बढ़ सकते हैं, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। श्रद्धा होना चाहिए। अभी देखिए आप लोग का श्रद्धा है क्या? ये विश्वास के लिए श्रद्धा होना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने हर कुछ बताया। श्रद्धा नहीं तो विश्वास नहीं करेगा। ये सब अरहंत बनते लोग ने लिखाया, एक वचन भी गलत नहीं है। आप लोग त्रिपिटक पढ़ाइए,
अरहंत बनते लोग लिखा है, भगवान बुद्ध जी का धर्म ये पढ़ाई है। हम लोग को निर्वाण का रास्ता है, ये निर्वाण का रास्ता है त्रिपिटक में अंदर। धीरे धीरे त्रिपिटक पढ़ाइए, निर्वाण का रास्ता है। पुण्य बढ़ाइए, पुण्य का फल है कल्याण मित्र मिलेगा। हम लोग को कल्याण मित्र मिल गया, ये है हमारे गुरुबंती जी ने। गुरुबंती की वजह से पूरा श्रीलंका में बदल हुआ। पहले इसी धर्म नहीं था, हम लोग को याद है बच्चा के समय गुरुबंती जी आया, श्रीलंका में हर कुछ बदल हुआ, सब कुछ बदल हुआ। हम लोग का जिंदगी पूरा बदल हुआ। गुरुबंती देखकर हम लोग सुधर गया। इतना गुणवान, इतना आश्चर्य, उत्तम, श्रेष्ठ भिक्षु ये दुनिया में और कुछ नहीं हो सकते। इतना गुणवान है हमारे गुरुबंती जी में। हम लोग का पुण्य के बल से गुरुबंती जी ने ये दुनिया को आया। इसीलिए आप लोग को भी ये धर्म मिल गया। ये धर्म भगवान बुद्ध जी का धर्म पढ़ा है। आप लोग को बाबा साहेब जी के वजह से धर्म मिल गया, नहीं तो आप लोग को भी पता नहीं है ना। हम लोग को कैसे मिल गया? अरहंत महिंद्र बनते जी से मिल गया। लेकिन एक कारण है, बताऊंगा। श्रीलंका उपासक उपासिका लोग बनते लोग अच्छा से किया, आप लोग किसी नहीं किया। उदाहरण से कह दूंगा, किसी ने बताया तो ये चांद देखी कि उंगली दे लंबा करके बताया तो ये चांद देगी। आप लोग हाथ देके ही क्या, चांद देके ही क्या? आप लोग उंगली देखा, चांद नहीं देखा। समझा? बाबा साहेब जी ने बताया, भगवान बुद्ध जी देखो, वो भी भगवान बुद्ध जी शरण गया। आप लोग भगवान बुद्ध जी चोट करके बाबा साहेब जी पकड़ लिया। श्रीलंका लोग भगवान बुद्ध जी देखा, अरहंत महिंद्र बनते बताए भगवान बुद्ध जी देखो, ये चांदनी, चांद का रोशनी से, चांदनी से हाथ देखो। उस समय बाबा साहेब कौन ने की समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। पहला भगवान बुद्ध जी देखो, उस समय समझ सकते हैं बाबा साहेब कौन है। वो अच्छा है, वो गुणवान है, वो बुद्ध भगवान जी कौन नहीं किया, अच्छा से समझ लिया। इसीलिए आप लोग को बताया भगवान बुद्ध जी की शरण जाइए। आप लोग का मौका है, आप लोग का निर्वाण का रास्ता है, ये भगवान बुद्ध जी के पास है। समझ लिया? ये से होना चाहिए, है ना। भगवान बुद्ध जी का धर्म से देखा तो बाबा साहेब कौन ने की, आप लोग को अच्छा से समझ सकते हैं। बाबा साहेब ये है, वो हम लोग को क्या किया, हम लोग को शरण दे दिया, इतना अच्छा शरण दे दिया। हम लोग छोड़ दिया तो मौका मिला, कल्याण मित्र मिल गया, छोड़ दिया तो ये अच्छा नहीं। इसीलिए सबको
आशीर्वाद दे दूंगा। ये भगवान बुद्ध जी की शरण जाकर, धर्म की शरण जाकर, संघ की शरण जाकर संसार दुखों से मुक्त होने के लिए, पुण्य बढ़ करके संसार दुखों से मुक्त होने के लिए यह कठिन पुण्य कर्म से अर्जित किया गया सभी पुण्यों सभी को उपकार हो जाएगा। साधु साधु साधु। बहुत ही सुंदर तरीके से पूजनीय बंदे जी ने हमें धर्म की देशना दी है। अभी आप लोगों के बीच में आप लोगों को पूजनीय बंदे निरोध जी आपको धर्म की देशना देंगे। आप लोगों को परिचय होगा। बुद्ध रश्मि चैनल अगर आप देखते हैं तो आपको निरोध भंते जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ही सुंदर तरीके से